जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। दोस्तों, कल वीडियो के माध्यम से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि आप सभी को वीडियो के माध्यम से मैं बताया था। साथ ही साथ आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मैंने जिस विधि से आप सबको पूजन विधि बताई थी, उन्हीं संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से मैंने अपना पूजन कार्य संपन्न किया। साथ ही आप सबको वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो दोस्तों, कल ही वीडियो के माध्यम से पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ, आज फिर से आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या किया हूँ पूजन विधि में, कैसे संक्षिप्त तरीके से मैंने भगवान की पूजन करके अपनी जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है उनको पूर्ण किया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सुबह स्नान करने के पश्चात जिस जगह पे देवघर पे जहाँ पे भगवान स्थापित रहते हैं, भगवान लड्डू गोपाल, भगवान कृष्ण स्थापित हैं, उस जगह को पहले मैंने अच्छे से उस जगह को साफ़ सफाई किया। साथ ही साथ भगवान के जो आसन हैं उनको चेंज किया, उनको बदला। उसके बाद भगवान को अच्छे से साफ़ सफाई करने के पश्चात उनको मैं गंगा जल, साथ ही शुद्ध जल, उसके साथ ही साथ दूध दही, इन सब से भगवान को सबसे पहले मैं स्नान कराया। स्नान कराने के बाद अच्छे से साफ़ कपड़े से भगवान को, स्वच्छ कपड़े से उनको पोछा। पोछने के बाद भगवान को जो नया कपड़ा जो उनके लिए लाए थे, साथ ही साथ उनके लिए मोरपंख, मुकुट, साथ ही माला, जो भी सामग्रियाँ भगवान को अर्पित करने के लिए, पहनाने के लिए हम लाए थे, उनको हम बारी बारी से पहनाते गए। उसके साथ ही साथ भगवान को उनके आसन में स्थापित किए। साथ ही साथ भगवान को फूल, धूप, दीपक अर्पित करके संक्षिप्त आरती करके हम पूजन कार्य को संपन्न किए। उसके बाद जिस जल के माध्यम से भगवान को स्नान कराए थे, उस जल को घर के कोने कोने में छिड़काव कराएं। साथ ही साथ घर के जितने भी सदस्य थे उन सबको भगवान का चरणामृत दिए। उसके बाद बचा हुआ जो जल के साथ साथ जो दही और दूध मिक्स में है उनको हम अलग से भी रखे हुए हैं। शाम को उसमें पूजन करने के पश्चात सबको प्रसाद के रूप में हम घर को वितरित करेंगे, क्योंकि अभी जो भगवान को स्नान कराने का काम था, नए कपड़ा पहनाने का काम था, पूरा काम हमने सुबह टाइम नहाने के पश्चात कर लिए हैं। अब शाम के समय उपवास तोड़ने से पहले भगवान का हम विधिवत फिर से पूजन करेंगे, उनकी आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात भगवान को जो भी घर में वस्तु बना रहेगा, फलाहार बनना रहेगा, भगवान को अर्पित करने के पश्चात हम अपना जो व्रत है, उपवास है, उनको हम तोड़ेंगे भगवान के पूजन के माध्यम से। जो सुबह हम भगवान को स्नान कराए थे दही दूध के माध्यम से, उनको हम फिर से घर के जितने भी सदस्य हैं पूजन करने के पश्चात सबको हम वितरित करेंगे। तो इस तरह से हम भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी प्रतिवर्ष अपने घर में हम संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से मनाते हैं। तो दोस्तों, हम पूजन भाव ही विद्युत देव भाव के साथ करते हैं, क्योंकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और उन्हीं को हम वापस लौटाते हैं। तेरा तुझको अर्पण के भाव के साथ हम भगवान का पूजन करके अपने हम पूजन कार्य को संपन्न करते हैं। तो इस संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से हम अपनी जो पूजा कार्य है उनको हम संपन्न करते हैं। साथ ही साथ घर में जब कोई भी दैवी कार्य, यज्ञ कार्य होता है जिसमें हम संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से हम अपने घर में कोई भी कार्यों को हम संपन्न करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी प्रत्येक जो कार्यक्रम होता है, देव कार्य होता है, उनको आप अपने घर पे संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से आप खुद से भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पास आप देख पाएंगे कि भगवान को मैंने जल, उसके साथ ही साथ छोटे से पात्र में मैंने मिश्री रखा है, तो इनका मैंने भोग लगाया है। उसके साथ ही साथ तुलसी दल का भी भगवान को मैंने भोग लगाया है। तो इस तरह से हम संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी प्रतिवर्ष हम मनाते हैं अपने घर पे पूरे परिवार के साथ। उसके साथ ही साथ सुबह शाम प्रतिदिन और शाम दोनों समय भगवान को मिश्री का जरूर से हम भोग लगाते हैं। तो इस तरह से हम भगवान का जो पूजन कार्य है उनको हम संपन्न करते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक आपको नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों के साथ कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।